नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज भी चर्चा करेंगे। इससे संबंधित 3 वीडियो हम डाल चुके हैं जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। तो भाषा विज्ञान से हमारा प्रयास रहेगा कि जितने भी प्रश्न आ सकते हैं पूरे के पूरे प्रश्न हमारे इन वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएँ। तो मित्रों, हमने भाषा विज्ञान संबंधित अपभ्रंश के कुछ प्रश्न आपको बताए थे। सौशनीय अपभ्रंश, पैचासी, ब्राचड़, खास, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी। तो इसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि सौशनीय अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, फिर पैचासी से पंजाबी लहंदा, ब्राचड़ से सिंधी, खास से गढ़वाली कुमाऊनी। ब्राचड़ जो 2016 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। इतने से ही इस अपभ्रंश से ही 1 नंबर आपके निश्चित रूप से टीजीटी पीजीटी में तो आते ही हैं और आपको नेट जेआरएफ में भी मिलने के चांसेस हैं। तो मित्रों, हम प्रयास करेंगे कि यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आकार बहुला और ओकार बहुला। तो मित्रों, आकार बहुला के अंतर्गत आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आकार बहुला में कौन कौन सी बोली आती हैं। तो खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली आती है मित्रों। खड़ी बोली किस नाम जानते हैं? कौरवी। फिर हरियाणवी आती है, हरियाणवी। ठीक है, हरियाणवी क्या कहते हैं? बांगरू। फिर दक्षिणी को हम शामिल कर सकते हैं। ये हुआ आकार बहुला। और ओकार बहुला के अंतर्गत हमने आपको बताया था बुंदेली, कन्नौज और ब्रजभाषा। उसके बाद मित्रों, राजस्थानी, ये भी सौशनीय अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। राजस्थानी से हमने आपको ट्रिक बताया था, भाज में माँ, भा से भाखड़ी, भाखड़ी को मारवाड़ी भी कहते हैं, जा से जयपुरी, में से मेवाती, माँ से मालवी। बहुत आसान ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है मित्रों। भाज में माँ, भाज में माँ, ये राजस्थानी हिंदी से संबंधित है। तो राजस्थानी हिंदी संबंधित आप समझ सकते हैं राजस्थानी क्षेत्रों की बोलियां जो हैं, इसमें इसका एक आसान ट्रिक है बेंस। तो भाखड़ी आपकी क्या हुई? डब्ल्यू से हुआ वेस्ट, वेस्ट से पश्चिमी, पश्चिमी राजस्थानी। ई से ईस्ट, ईस्ट से जयपुरी। फिर नॉर्थ, नॉर्थ में उत्तरी राजस्थानी से मेवाती। फिर ठीक है मित्रों, फिर साउथ से दक्षिणी, दक्षिणी से क्या हुआ आपका? मालवी। तो भाग में आप आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से 1 नंबर तो यहाँ से आता ही है, तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर आप देखें पूर्वी हिंदी भी आती है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? अर्धमागधी अपभ्रंश। हमने आपको बताया था अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत पूर्वी आती है। तो पूर्वी क्षेत्रों की हिंदी की जो बोलियाँ होती हैं कौन कौन सी होती हैं? मुख्य रूप से आप समझ लें, अवधी बहुत इम्पोर्टेंट है, अवधी, बघेली, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 बोलियां आती हैं वहाँ से। फिर उसके बाद देखें मित्रों, मागधी से, मागधी से बहुत इम्पोर्टेंट है। मागधी से कौन कौन से बोली आती है? मागधी अपभ्रंश से। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, मागधी से बिहारी, उड़िया, असमी, बंगला। यहाँ से पूछता है बिहारी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। तो बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी 3 बोलियाँ आती हैं। ठीक है, फिर देखें हिंदी की प्रमुख बोलियाँ जो होती हैं उनके उपनाम कभी कभी पूछ लेता है। तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रजभाषा, ब्रजभाषा जो आपकी बोली है, ठीक है, ब्रजभाषा क्षेत्र की जो बोली है इसका उपनाम क्या है या अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम बताएं, अन्य नाम। तो ब्रजभाषा को क्या कहते हैं? अंतर्वेदी। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, अंतर्वेदी। ठीक है, ब्रजभाषा को अंतर्वेदी कहते हैं, इसका अन्य नाम है। फिर हमने आपको बताया था अवधी, अवधी को देख लें, अवधी को क्या कहते हैं? अवधी का अन्य नाम क्या है? कोसली वैश्वाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोसली, कोसली वैश्वाड़ी। ठीक है,
अवधि को का अन्य नाम क्या है? कोसली बैसवाड़ी। ठीक है मित्रों, ये आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि ब्रज भाषा को अंतर्वेदी इसका अन्य नाम है और अवधि का अन्य नाम कोसली और बैसवाड़ी है। मुख्य बोली के अन्य नाम के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने के प्रबल चांसेस रहते हैं और आता ही है। ठीक है, फिर आप जानते हैं अवधि हो गया, अवधि कोसली बैसवाड़ी कहते हैं। फिर देखें जो मुख्य रूप से आपके हरियाणवी, हमने हरियाणवी को पिछले ही बता दिया था। हरियाणवी को क्या अन्य नाम क्या है? हरियाणवी का बताएं मित्रों, हरियाणवी का अन्य नाम जो है बांगरू। हरियाणवी को बांगरू भी कहते हैं और देशवाली भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बांगरू और देशवाली। ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, नेट जेआरएफ, हिंदी से संबंधित बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं जो भाषा विज्ञान संबंधित विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले हैं। ठीक है, फिर देखें कौरी को हमने आपको बताया था, कौरी को खड़ी बोली। अब समझ गए होंगे, यहाँ से एक प्रश्न आने के चांसेस हैं कि बोलियों के अन्य नाम क्या होते हैं। तो ब्रज भाषा का क्या हुआ था, क्या अन्य नाम था? अंतर्वेदी। फिर अवधि का कोसली बैसवाड़ी, अवधि का कोसली बैसवाड़ी। फिर हरियाणवी का बांगरू, बांगरू भी कहते हैं और देशवाली भी कहते हैं। मित्रों ध्यान दीजिएगा, बांगरू को हरियाणवी को बांगरू देशवाली और कौरवी को खड़ी बोली। ठीक है, ये हो गए बोलियों के नाम और उनके अन्य नाम। हाँ मित्रों, तो हिंदी की प्रमुख बोलियां, उनके नामकरण क्या क्या हैं देख लें। तो यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या बनते हैं कि कौरी बोली का नामकरण करता कौन? बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मित्रों ध्यान दें कि कौरी बोली, ठीक है, कौरवी बोली के नामकरण कौन से विद्वान हैं? तो कौरवी के राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन। ठीक है मित्रों, ध्यान दीजिएगा, कभी कभी शुद्धिकरण पूछता है सांकृत्यायन सांस्कृत्यायन में कौन सा शुद्ध होता है? तो सांस नहीं होता मित्रों, सांकृत्यायन होता है। राहुल सांकृत्यायन का शुद्ध नाम है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शुद्धिकरण का भी ये क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कौरी के नामकरण करता कौन है? राहुल सांकृत्यायन। बिहारी के, बिहारी बोली, बिहारी की, बिहारी के बताएं आप जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, बिहारी के जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर भोजपुरी के बताएं, भोजपुरी, तो भोजपुरी बोली के आप जानते हैं रेमंड। बिहारी के जॉर्ज ग्रियर्सन। फिर आपकी आती है भोजपुरी, भोजपुरी की, भोजपुरी बोली के नामकर्ता रेमंड हैं। फिर मैथिली, यहाँ से प्रश्न आपके आएंगे तो यहीं से आएंगे, मैथिली। ठीक है, मैथिली के कालब्रुक, कालब्रुक। ठीक है, कालब्रुक। ठीक है मित्रों, फिर देखें ब्रजबुली, ब्रजबुली के ईश्वरदास, ब्रजबुली के ईश्वरदास। फिर राजस्थानी के जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप समझ लें बिहारी और राजस्थानी दोनों को जॉर्ज ग्रियर्सन हैं नामकरणकर्ता। बिहारी बोली हो चाहे राजस्थानी बोली हो, इस दोनों के नामकरणकर्ता कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। कौरवी राहुल सांकृत्यायन, भोजपुरी रेमंड, मैथिली कालब्रुक, ब्रजबुली ईश्वरदास, डिंगल, एक आते हैं डिंगल बोली, डिंगल, तो डिंगल के बांकीदास। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने के चांसेस हैं। ठीक है मित्रों, तो हमने आपको बोली के बारे में बता दिया था कि बोली के अन्य नाम क्या हैं, उनके नामकरण करता हैं। फिर आप देख लें कि बोली से सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है आपके
कि बोलियों की संख्या पूछता है। ठीक है, तो बोलियों की संख्या कितनी होती है? भारत में बोलियों की संख्या 18। भारत में बोलियों की संख्या लगभग 6000 से अधिक है। 6000 से अधिक है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भारत में लगभग कितनी बोलियां हैं? तो 6000 से अधिक बोलियां हैं। और हिंदी क्षेत्र में इन जितनी बोलियां हैं इनको कितने उपभाषाओं में बांटा गया है या उप बोलियों में बांटा गया है? तो 5। हिंदी के क्षेत्र की जो समस्त बोलियां हैं इनको 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। ठीक है, तो 5 उपभाषाओं से कितनी बोलियां बनती हैं? तो 5 उपभाषाओं से कुल 18 बोलियां बनती हैं। ठीक है, प्रश्न बनेगा कि हिंदी क्षेत्रों में बोले जाने वाली बोलियों की संख्या कितनी है? तो 18। ठीक है, 18 बोलियां हिंदी क्षेत्रों में बोली जाती हैं। और भारत में कुल कितनी बोलियां हैं? तो लगभग 6000। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया था कि सौर भ्रंश से पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बताया था कौरवी, हरियाणवी, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, ब्रजभाषा और दक्कनी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इस तरह के प्रश्न हमने आपको बता दिए थे। तो यहाँ से एक प्रश्न तो आने के चांसेस हैं। ठीक है, फिर एक प्रश्न आपका बनता है, बहुत अच्छा प्रश्न बनता है कि हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका जो थी इसका प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, तो हरिश्चंद्र मैगनीज का प्रकाशन किसने किया था? हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका थी। हरिश्चंद्र मैगनीज जो पत्रिका थी इसके प्रकाशन थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, पहले हरिश्चंद्र मैगनीज थी, बाद में ही हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका बदल करके हरिश्चंद्र, बाद में बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गई। चंद्रिका। ठीक है, पहले क्या थी? हरिश्चंद्र मैगनीज, बाद में हो गई हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, 1873-74 की ये बात है। तो हरिश्चंद्र मैगनीज के माध्यम से खड़ी बोली के व्यवहारिक रूप को प्रस्तुत किया गया। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र मैगनीज पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली को व्यवहारिक रूप प्रस्तुत किया। अपनी रचना कालचक्र में यह घोषित किया कि हिंदी नए चाल में ढल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। यहाँ से प्रश्न पूछता है कि हिंदी नए चाल में ढल रही है। हिंदी नए चाल में ढल रही है। किस पत्रिका के माध्यम से घोषित किया था? तो कालचक्र। उन्होंने अपनी रचना, किस रचना के माध्यम से? ये रचना क्या नाम था? कालचक्र। ठीक है, कालचक्र के माध्यम से, जो कि 1873 में लिखी गई थी। कालचक्र के माध्यम से ही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यह घोषित किया कि हिंदी नए चाल में ढल रही है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि हिंदी नए चाल में ढल रही है। यह किस रचना में घोषित किया गया था? किसने किया था? तो कालचक्र रचना थी और भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके लेखक थे, उन्होंने घोषित किया था। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने के बहुत अच्छे चांस हैं मित्रों। तो देखें, हमने आपको बताया था कि राष्ट्रभाषा, राजभाषा पहले बता दिए थे। तो संवैधानिक भाषा हमने आपको बताया था कौन सी भाषा होती है? तो राजभाषा होती है। फिर भाषाओं के बारे में हमने बताया था कि भाषाएं जो हैं, ठीक है मित्रों, भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत, कौन सी अनुसूची थी? 8वीं। हमने आपको बताया भी होगा 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। पहले मूल रूप से कितनी भाषाएं थीं? 14। पहले मूल रूप से 14 भाषाएं थीं। फिर 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी जोड़ा गया। सिंधी जुड़ गया।
सिंधी। 21वां संविधान संशोधन 1967, तो 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 71वां संविधान संशोधन में जो आपका 71वां संविधान संशोधन था, 71वां संविधान संशोधन 1992, पूछता है प्रश्न। 71वां संविधान संशोधन मित्रों, तो 71वां संविधान संशोधन जो था 1992 में था। 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, कौन कौन सी? कोंकणी, फिर मणिपुरी और नेपाली। यहाँ से प्रश्न बन सकता है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली की कौन से संविधान संशोधन द्वारा कब जोड़ा गया था? तो 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2003 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? मैं तो ध्यान दीजिए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषाएं जोड़ी गई। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई, तो कुल मिलाकर भाषाओं की संख्या हो गई 22। ठीक है मित्रों, तो आज जो है इस वीडियो के माध्यम से भाषा विज्ञान का जो चौथा पार्ट है, हम प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी प्रश्न, जो अच्छे प्रश्न हैं, आपसे मिस ना हो और आप आसानी से ऐसे प्रश्न को कर लें। मित्रों, यदि आपके समझ में ये वीडियो आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने मित्रों को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और इसके पहले की वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप देख करके उस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।